शफी, आप लोगों ने जो इलेक्शन से बाइकआउट किया आज़ाद कश्मीर का, क्या आपको लगता है कि ये एक गलत फैसला नहीं था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से? सबसे पहले आसमा साहिब आपका शुक्रिया। और जहां तक कश्मीर इलेक्शन की बात है, जो तहरीक इंसाफ का फैसला था वो सही साबित हुआ। आपने देखा होगा कल जब रिजल्ट्स आ रहे थे तो हम भी उसको मॉनिटर कर रहे थे। सिर्फ 10% टर्न आउट रहा है। ऐसे ऐसे हल्के जहां पे इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी और कश्मीर में इलेक्शन था तो वहां 60%, 65% टर्न आउट रहा है, लेकिन कल के जो इलेक्शन था वो सिर्फ 10% टर्न आउट था। तो कश्मीर की आवाम ने इस इलेक्शन को रिजेक्ट कर दिया है, और जो हमारा मौकफ था कि इस कंडीशन में वहां पे इलेक्शन नहीं हो सकता, वो सही साबित हुआ। इस वक्त भी कश्मीर के मुख्तलिफ शहराओं पे लोग बैठे हुए हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, वो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं। एक मुआहिदा हुआ था गवर्नमेंट के दरमियान और एक्शन कमेटी के दरमियान, दोनों को उसका पास रखना चाहिए था, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। और मौजूदा जो हुकूमत है, जो 17 सीटों की हुकूमत है, इनके पास एंगेजमेंट की एबिलिटी नहीं है, ये किसी को एंगेज ही नहीं कर सकते। फिर इन द एंड ऑफ द मोमेंट स्केड्यूल चेंज करना, डिवीजन वाइज इलेक्शन कराना, ये प्री पोल रैंकिंग है। साख पहले से इस इलेक्शन की मुतासिर हो चुकी थी और पहले से ये फैसला भी हो चुका था आसमा साहिबा की जीबी पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा और कश्मीर नून लीग को दिया जाएगा। आपने देखा कि जीबी के इलेक्शन ये में कहाँ पीपल्स फैसला पार्टी हुआ ने था नून लीग से, शफी? ये फैसला कहाँ हुआ था जो आप बता रहे हैं मैं कि जी इसी जीबी पे आ उनको रहा दिया हूँ जाए? आसमा साहिबा, आसमा मैं इसी जी। कह रहा हूँ। आसमा साहिबा, आपने देखा होगा कि जीबी के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने यह इल्जाम लगाया कि नून लीग ने वहां पे धांधली की है। फिर कुछ दिन बाद बजट का सेशन था, बिलावल साहब उस बजट सेशन में मौजूद थे। 30 मिनट के लिए वो नाराज हुए, एक फोन कॉल आई और फिर वो राजी हो गए। जीबी की हुकूमत उनको सुपर्द कर दी गई और फिर उन्हें बजट में भी वोट दिया। और ये क्योंकि ये दोनों पार्टियां, पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, ये डंडी के नीचे एक ही हैं। अब कश्मीर की जहां तक बात है, अभी भी वहां पे नूरा कुश्ती हो रही है और नूरा भी अच्छा देखिए, हैरान है वहाँ इस पे जो कुश्ती को देख के। ठीक बिल्कुल। अच्छा शफी, जो वहाँ पे मसला है वो मसला है 12 नशिस्तों का, जिसके ऊपर अवामी एक्शन कमेटी, कलदम कमेटी जो है वो ये कह रही है कि इनको ख़त्म किया जाए। पीपल्स पार्टी भी उनके साथ, उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू है। पीएमएलएन कहती है हम नहीं ख़त्म करना चाहते। पीटीआई का क्या इस पूरे मामले के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू है? कोई क्लैरिटी आपके व्यू पॉइंट में भी है या नहीं है? बिल्कुल हमारी क्लैरिटी है। जो कश्मीरी अवाम जो इस वक्त उधर बैठी हुई है और जो अपनी हुकूक की बात कर रही है, तहरीक इंसाफ उन्हीं कश्मीरी अवाम के साथ खड़ी है। हमारा बाइकआउट भी इसलिए था यानी आप चाहते कि हैं कि कश्मीर 12 की अवाम, नशिस्तों का खात्मा हो? आप ये कह रहे हैं कि 12 नशिस्तों का खात्मा हो? देखिए जो 12 नशिस्तें हैं उसमें जो मुआहिदे में जो लिखा था उस पर भी तो अमल दरामद नहीं हुआ। 4 से 5 शिकें ऐसी हैं जिस पे हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। इस चीज को बेहतर तरीके से भी हैंडल किया जा सकता था। जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, ये कोई अच्छी सीन्स वहां पे नहीं है। ये हुकूमत इनको एंगेज करती, लेकिन हुकूमत के पास भी एंगेज करने की एबिलिटी नहीं है, जैसे मैंने शुरू में कहा। देखिए आसमा साहिबा, इससे बड़ी बात और क्या होगी कि जो टर्न आउट है उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आप भी उसको एलोबरेट नहीं कर रहे। यहाँ पे नहीं, हमने दनियाल कल साहब की है, बैठे हैं, हमने आगा कल साहब, इसके ऊपर काफी तफसील से बात की है। बिल्कुल। जी आगा साहब यहाँ पे बैठे हैं, ये दोनों हाँ। जमातें वहां पे इलेक्शन लड़ रही थी, ये भी टर्न आउट पे बात नहीं कर रहे। देखिए बात बड़ी वाज़ेह है कि इस इलेक्शन को कश्मीरी अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है। इस इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं है, कौन जीतता है कौन हारता है ये फैसला पहले ठीक। भी हो चुका है। राना सनाउल्लाह का बयान मंजर आम पे पड़ा हुआ है, वो उसने भी कहा कि जी कश्मीर में हम 17 सीटें जीतेंगे। फिर उन्होंने एक इल्जाम भी लगाया उस पीपल्स पार्टी पे कि सिंध के जो पैसे हैं या जो बजट है वो दुबई ट्रांसफर हो रहा है। फिर उस पर वो कभी स्टैंड करते हैं, कभी पीछे हट जाते हैं। इस पे दनियाल साहब बेहतर तरीके से रोशनी डाल सकते हैं। तो इस वक्त अच्छा। वहां पे जो भी हो रहा है, अच्छा, कश्मीर की अवाम जो है उन्होंने मुस्तरद कर दिया इस इलेक्शन आवाज को, नहीं आ रही है? और तहरीक अच्छा। इंसाफ कश्मीरी अवाम की जो हुकूक है उसके साथ खड़ी है। अच्छा चले, मैं आगा साहब दो बात जो आपको शायद थोड़ी कम आवाज़ आ रही है मैं रिपीट कर देती हूँ। उन्होंने कहा जी इल्ज़ामात लगाए करप्शन के ऊपर भी, राना सनाउल्लाह साहब ने उसका जवाब नहीं दिया, मगर पीपल्स पार्टी पे उनके इल्ज़ामात मौजूद हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये तमाम जो वहाँ पे हुआ है कश्मीर के अंदर भी, इसके अंदर भी सारी दोनों जमातें मिल के कर रही हैं। तो आप अगर इतने डिफरेंसेस आप लोगों के दरमियान हैं और मौजूद हैं, और 1 साल से आप कह रहे हैं कि जो तर्ज़ हुक्मरानी था उसके ऊपर मामलात जो कश्मीर के हवाले से थे उस पर डिस्प्यूट था, तो फिर आप लोग अभी तक इत्तेहाद में हैं। तो फिर या तो निकल जाएं या फिर कहें कि ठीक है भाई हम तस्लीम करते हैं कि हम साथ हैं आपके। देखें, हम कोई
पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई हम प्रेशर ग्रुप नहीं है। हमारी एक लेगेसी है इस जमहूरियत के लिए और इस पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के लिए। हमारे पास बहुत ज़्यादा कुर्बानी है। इस पे हम इसके हर फैसले पे हम 1000 बार सोचने के बाद फिर एक कदम लेते हैं। तो इसलिए इतना इजी नहीं है ये जो सारे लोग बातें कर रहे हैं ना, ये तो बड़े मेरे काबिल दोस्त ने बड़ी आसानी से कह दिया कि जो कश्मीर में लोग बैठे हुए हैं। तो मुझे बताएं कि कश्मीर में जो लोग बैठे हैं, क्या 2 लाख लोग बैठे हैं, कोई 4 लाख लोग बैठे हैं? कितने लाख लोगों ने कल वोट का इस्तेमाल किया? नंबर 1। वो कह रहे टर्न आउट कम रहा है। नो डाउट कम रहा होगा, नो डाउट कम रहा होगा। देखें आप नेक्स्ट टाइम आप पख्तूनख्वा में कराएंगे और शायद वहां कम हो, शायद पंजाब में कम हो, ये एक अलग डिबेट है। क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि जो आज ट्वीट किया है उस कलअदम तंजीम ने, जो सरदार इब्राहिम और सरदार क्यूम के हवाले से जो ज़बान इस्तेमाल की है, कौन बाशऊर पाकिस्तानी उनको ऑन करेगा? कौन ज़मीर कश्मीरी उनको ऑन करेगा? और ये बड़ी आसानी से नेशनल टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि हम उनके साथ हैं। कत्तन हम उनके साथ नहीं हैं। वो अच्छी बात कर रहे होंगे, तरीका उनका गलत है। वो अच्छी बात कर रहे होंगे, वो कश्मीर और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं कत्तन ऐसी चीज़ों को सपोर्ट नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। लेकिन दोबारा मेरी बात कोई जो हमारी अफवाज पाकिस्तान की, वो जब इंडिया के साथ जब उनका संदूर और उन सारी चीज़ें मिठा के जब मार्का हक और ये बैनुल मसूर के जो फातिहीन को जब हम आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर, सब मिट्टी में मल जाता है। वो बेचारे जो मेहनत करते हैं, इंटरनेशनल वजीर आजम बेचारा और ये, लेकिन नून लीग ने उनके लिए फिर कोई ना कोई खड्डा खोद के रखा होता है। अब मुझे एक बात बताएं, क्या किस तरीके से आप अगर इस इलेक्शन को जब एक आप और धांधली किस चीज़ को होती है, आप इलेक्शन के दिन मेरे जियाले पे गोलियां चलाएं, वो शहीद हो, वो बेचारे की जान जाए, आप बोले कि हल्का फुल्का कहीं लड़ाई झगड़ा हो, एक जान जो है वो कोई मामूली चीज़ है। और फिर उसके बाद आप क्या बयानिया? मगर फिर भी अब ये तो पहले की वही बात है ना कि पहले इलेक्शन से पहले ये सारी पॉइंट आपको नजर आ रहा था। तो ये सारी बातें तो हमने देखें, ये सारी बातें हमने रेस की थी। हमने लोगों को मोटिवेट किया था कि बैलेट पेपर की तरीके पे आए, ये बयानिया छोड़ दें, ये कमेटी शमेटी का। आपकी बातें 100% सही होगी, 100% सही, हम बैलेट पेपर से करेंगे। अच्छा। लेकिन आज मुस्लिम लीग नून ने जिस तरीके से गोलियों के इस्तेमाल से ये 9 सीटें लेके ये साबित किया, जो इनके मिनिस्टर कहते थे कि हम कराची पाकिस्तान से 12 सीटें लेके चलेंगे और जाके वहां पर कश्मीर में इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो आप करें। लेकिन आप बयानिया जिस तरह पीटीआई उस कमेटी को सपोर्ट कर रही है, आपका तरीक़ाकार उस कमेटी को सपोर्ट कर रहा है। जो 9 सीटें हैं, अब ये पहला मरहला है, अभी 2 मरहले और हैं। इसके ऊपर भी सवाल है, जैसे शफी ने भी उठाया कि 3 मरहलों में इस इलेक्शन को तकसीम करना एक बहुत बड़ा सवाल है। उसके ऊपर जो कॉन्डक्ट है उसके ऊपर सवाल है, अमन व अमान के ऊपर सवाल है, आज मीरपुर में जो सूरत हाल है उसके ऊपर सवाल है। और फिर बिलावल साहब ने कहा हम आज़ाद कश्मीर है, इसको मकबूजा नहीं बनने देंगे। तो आपको नज़र आ रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ फासले बढ़ गए अब? हसबत देखें, जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, जिस तरह आगा साहब बिल्कुल ठीक फरमा रहे थे कि है ये सिचुएशन, तो इसलिए फेज़ वाइज किया गया है ना। आपको एप्रीहेंशंस थे, हमने ये बात नहीं की, सिक्योरिटी एप्रीहेंशंस थे, हमने ये बात नहीं की है, ये आपका फैसला था, हमारे पे ना डालें। उनके एप्रीहेंशंस को आपको नज़र भी आया है। देखिए वहाँ ऐसे अनासर मौजूद हैं जो इस पूरे ट्रांसपेरेंट और अच्छे प्रोसेस को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। लेकिन वो लोग गोलियां हमारे को लग रही हैं, लोग हमारे शहीद हो रहे हैं, वर्कर। आप अपने टाइम बोले ना प्लीज़। वो लोग जो इस पूरे सेटअप को, इस पूरे प्रोसेस को ख़राब करना चाहते हैं, वो हम में से नहीं है और ना हमारी जमातों में से, ना इनकी जमात से, ना हमारी जमात से। देखें, वो अगर एक बैरूनी एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं तो आपको नज़र आता है उनकी स्टेटमेंट्स के, आपको नज़र आता है उनके बयानिए से, और आपको नज़र आता है उनकी ज़ुबान से। जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर बुरी बात करे, जो हमारे शोधाओं के ख़िलाफ़ बात करे, जो हमारे अपने जवानों के ऊपर बात करे और ख़िलाफ़ बात करे, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट एनी कॉस्ट। लेकिन जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी की बात है, इलेक्शन की बात है, तो इंशाल्लाह ये पहला फेज़ है। थोड़े अपसेट हुए, अभी इन्होंने आधे बाल सफ़ेद हुए हैं, अगले फेज़ में और हो जाएंगे और फिर और हो जाएंगे। लेकिन ये देखें, मारे ना, लेकिन जान ना ले, बाल सफ़ेद हम करा लेंगे। नहीं, मारने वाले तो कभी, ये तो बुरी गलत बात है और इसको तो किसी तरह भी इट्स नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ ताल्लुक हो, मैं तो उसको बड़ा स्ट्रांगली कंडेम करूंगा एट एवरी फोरम, एवरी प्लेस। लेकिन बाल फिर भी सफ़ेद होते रहेंगे, ठीक है ना, और रिजल्ट्स आते रहेंगे। और इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून जो है बग़ैर ये जम्मू की सीटों के इंशाल्लाह हुकूमत बनाएगी
और क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि मैंने जिस तरह पहले कहा कि लोगों ने कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर लोग वोट दे रहे हैं। वो शफी वहाँ वाली के बात लोग को जो तो है ना सपोर्ट नहीं कर रहे। शऊर वाले लोग हैं और वो इस चीज़ को समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही हमें हमारी पहले भी जुबान बोली। मैं आपको बात बताऊं, आज अगर जम्मू की भी कोई आवाज़ बना है उन 12 सीटों के वो भी हम हैं। अगर जिन्होंने इंडिया ने उनका नाम हटाने की कोशिश की, हम उनके साथ खड़े हैं और आज तक खड़े हैं इंशाल्लाह। एतराज नहीं है, एतराज जिस तरह से वो इलेक्शन होता है उसके ऊपर दोनों देखें और उसको मैं ख्याल है देखिए कैसे होता है इलेक्शन, कैसे क्या जरूरत होगी बिल्कुल देखिए मैनिपुलेशन, आई डोंट थिंक सो मैनिपुलेशन होती है, लेकिन फिर भी तरीकेकार को रिवाइज करने की जरूरत है। तो करें, कौन करेगा? उनका पार्लियामान करेगा, उनके अपने लोग करेंगे। अगर इनकी देखें जो आज अगर जम्मू के सीटों की जो जम्मू मैसेकर से बच के लाखों लोग पाकिस्तान में आए, हम उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं और हम उनकी आवाज़ बने हैं पूरी इलेक्शन कैंपेन में। और इंशाल्लाह अभी भी ये जो 14 सीटें हैं, 13 सीटें हैं जम्मू की, इंशाल्लाह इसमें भी हम क्लीन स्वीप करेंगे। और वो इसलिए करेंगे कि उनको पता है कि अगर उनके दर्द में उनके साथ कोई खड़ा है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खड़ी और तमाम जमातें अपनी जो है ना सियासतें कर रही हैं। मैं इसके ऊपर मैं ब्रेक लेती हूँ। ब्रेक के बाद शफी आपसे भी हम बात करेंगे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी एक कॉल दे दी है 5 अगस्त की जलसा होगा गो के पेशावर के अंदर, लेकिन अलीमा खान साहिबा ये कह रही हैं कि सड़कों पे अब आया जाए और इसके अलावा कोई और वक्त नहीं है मुनासिब कि लोग सड़कों पे ना आए। क्या ये मुमकिन होगा? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाकई सड़कों पे आ सकती है? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।